नमस्कार। आज हम झारखंड सामान्य ज्ञान पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। लगभग 20 से 25 प्रश्न करने वाले हैं आज। तो आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ था 13 जनवरी 1784 ईस्वी में, इस विद्रोह में तिलक मांझी ने अपने तीरों से किसे मार गिराया था? तिलक मांझी ने अपने तीरों से किसे मार गिराया था? एसआई 2017 में जो एग्जाम हुआ था उसमें सवाल पूछा गया था। तो अपने तीरों से किसे मार गिराया था? विलियम पिट द यंगर को, या फिर एनी होरो को, या फिर ऑगस्टस क्लीवलैंड को, या फिर हुकनसी को? इसका सही आंसर होगा ऑगस्टस क्लीवलैंड। इनको बाबा तिलक मांझी ने अपने तीरों से मार गिराया था। अभी हम इसके बारे में आगे डिटेल पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, अंग्रेजों से लड़ने वाला झारखंड का पहला संथाल नेता कौन था? पहला संथाल नेता कौन था पूछा जा रहा है। सिद्धो कान्हू थे, या फिर बिरसा मुंडा थे, या फिर बाबा तिलक मांझी? इसका सही आंसर है बाबा तिलक मांझी। बाबा तिलक मांझी जो थे, अंग्रेजों से लड़ने वाला झारखंड का सबसे पहले संथाल नेता थे। इसी से रिलेटेड एक और सवाल पूछे जाते हैं। वो सवाल है कि झारखंड राज्य के सबसे पहले शहीद क्रांतिकारी नेता कौन थे जिन्हें अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था? इसका सही आंसर होगा बाबा तिलक मांझी। इनको फांसी पर लटकाया गया था। इसी से रिलेटेड एक और सवाल पूछा जाता है कि कब फांसी पर लटकाया गया था? तो 1784 ईस्वी में। कब लटकाया गया था? बाबा तिलक मांझी को 1784 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा फांसी पर लटकाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1771 ईस्वी में संथाल जनजातीय क्षेत्र में किसने किसने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया था? तिलक मांझी, बिरसा मुंडा, जयमंगल पांडे, या फिर कुंवर सिंह? किसने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया था? ऑप्शन चेक कीजिए। तिलक मांझी, बिरसा मुंडा, जयमंगल पांडे, या फिर कुंवर सिंह? इसका सही आंसर होगा बाबा तिलक मांझी। बाबा तिलक मांझी, इनको कब फांसी दी गई थी? 1784 ईस्वी में। इसी से रिलेटेड एक और सवाल पूछा जाता है, उसको भी आप याद रखिएगा। सवाल पूछा जाता है, एक नीति चलाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा। उस नीति का नाम था फूट डालो राज करो नीति। तो इससे सवाल पूछा जाता है कि बाबा तिलक मांझी ने झारखंड के कौन से बाबा तिलक मांझी ने अंग्रेजों के द्वारा एक नीति चलाई गई, तो उस नीति का नाम क्या था जिनका इन्होंने विरोध किया था? उस नीति का नाम था फूट डालो राज करो नीति। इसी नीति का बाबा तिलक मांझी ने विरोध किया था। इसी से रिलेटेड एक और सवाल पूछे जाते हैं कि बाबा तिलक मांझी जो थे कुशल तीरंदाज थे। एसआई 2017 में सवाल पूछा गया था कि पेशे से क्या थे? कुशल तीरंदाज थे। चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा स्टोर है। यहाँ पे एक्साइज कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी बात ये सब फ्री मटेरियल है, आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल दें या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट इस स्टोर पे जा कर के यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं तो अमेजन पे जा कर के यहाँ पे एक्साइज कांस्टेबल सर्च कीजिएगा। यहाँ पे अमित सर लिखेगा तो सेकेंड नंबर पे मेरा बुक आ जाएगा। उत्पाद पुलिस परीक्षा हिंदी में है, अमित सर के द्वारा, मतलब हमारे द्वारा ये लिखा गया है। इसके अलावा अगर आप अधिक एक्साइज कांस्टेबल या फिर स्पेशल ब्रांच इसका तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये मेरा पेड कोर्सेज है। अगर आप इसको लेते हैं तो आपको अलग से ना झारखंड जीके, ना झारखंड करंट अफेयर, ना ही हिंदी जो स्पेशल ब्रांच में पूछी जाएगी, ना ही इंग्लिश, ना ही मैथ, आपको अलग से कहीं पे नहीं पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। सारा मटेरियल नोट्स आपको पीडीएफ में एक व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाएगा। तो अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1871 ईस्वी में झारखंड के पचम्बा में किसके सहयोग से द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड नामक मिशन की शुरुआत की गई थी? किसके सहयोग से? वकीलों के द्वारा, या फिर साहित्यकारों के द्वारा, या फिर डॉक्टरों के द्वारा, या फिर क्रांतिकारियों के द्वारा? इसका सही आंसर है डॉक्टरों के द्वारा। डॉक्टरों के द्वारा ये मिशन की शुरुआत की गई थी।
इससे रिलेटेड एक सवाल पूछे जाते हैं कि द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड नामक जो मिशन था, इसका नाम चेंज कर दिया गया और कब चेंज किया गया? इसका नाम 1929 ईस्वी में चेंज करके 1929 ईस्वी में 1929 ईस्वी में इसका नाम चेंज करके संथाल मिशन ऑफ चर्च स्कॉटलैंड कर दिया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप याद रखिएगा कि इसका नाम कब चेंज किया गया और क्या रखा गया। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड का पहला ईसाई मिशनरी कौन सा था? झारखंड का सबसे पहला ईसाई मिशनरी कौन सा था? ऑप्शन चेक कीजिए। गॉस्नर मिशन, विक्टोरिया गॉस्नर मिशन, या फिर एसपीसीजी मिशन, या फिर रोमन कैथोलिक मिशन। इसका सही आंसर होगा गॉस्नर मिशन। और इसकी स्थापना जो थी कमिश्नर कर्नल हौसले तथा डिप्टी कमिश्नर हैनिंगटन कमिश्नर कर्नल हौसले तथा डिप्टी कमिश्नर हैनिंगटन के सहयोग से राज्य गॉस्नर मिशन की स्थापना की गई थी। आप इसे याद रख सकते हैं, कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि झारखंड में ईसाइयों का सर्वप्रथम आगमन कब हुआ था? एक क्वेश्चन आ सकता है, VVI है ना, एक क्वेश्चन आ सकता है। ऑप्शन चेक कीजिए। 1855, 1845, या फिर 1867, या फिर 1875। इसका सही आंसर है 1845। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पलामू में किसके नेतृत्व में जपला सीमेंट कारखाने में मजदूरों व किसानों को संगठित कर आंदोलन किया था? किसके नेतृत्व में जपला सीमेंट कारखानों में मजदूरों और किसानों को संगठित कर आंदोलन किया था? इसका ऑप्शन चेक कीजिए। राजेश्वरी सरोज दास, सरस्वती देवी हजारीबाग, इसको तो आपको याद होगा, शैलबाला राय, या फिर बिरजी। तो देखिए ये जो सवाल है हमने मेरा फेसबुक पेज है अमित सर झारखंड, जो वहाँ पे पोस्ट किए हुए थे, किसी ने सही आंसर नहीं दे पाया। इसका सही आंसर होगा A राजेश्वरी सरोज दास। आप मेरा फेसबुक पेज का लिंक नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ से भी आप लाइक कर सकते हैं जाकर के, वहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं मेरे फेसबुक पेज से, जैसे करंट अफेयर हो गया या फिर झारखंड जी के वगैरह हो गया। डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप लोग वहाँ पे जाकर के विजिट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा नगर जमशेदपुर में मिल मजदूरों, दुकानदारों तथा आम जनता ने कब पूर्ण हड़ताल का आयोजन किया? पूर्ण हड़ताल का आयोजन कब किया गया था? 15 अगस्त 1942 को, या फिर 10 अगस्त 1942 को, या फिर 12 अगस्त 1942, या फिर 20 अगस्त 1942। तो इसका सही आंसर होगा 10 अगस्त 1942। इसका बी जो सही आंसर होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1928 की जमशेदपुर हड़ताल को किसने समाप्त कराया? जमशेदपुर में जो हड़ताल हुआ था उसको किसने समाप्त करवाया और मजदूरों व प्रबंधकों के मध्य समझौता करवाया? किसने हड़ताल रुकवाया और किसने मजदूरों और प्रबंधकों के बीच समझौता करवाया था? इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने जमशेदपुर में जब हड़ताल हुआ था उसमें हड़ताल को इन्होंने समाप्त करवाया और मजदूर तथा प्रबंधक जो थे, कामगार जो थे, उनके बीच में समझौता करवाया था। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है कि जमशेदपुर में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पुलिस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर रामानंद तिवारी, या फिर नारायण राव, या फिर सरस्वती देवी। इसका सही आंसर होगा बी, रामानंद तिवारी। नेक्स्ट है कि झारखंड में 22 अगस्त 1943 को किसकी गिरफ्तारी के बाद भारत छोड़ो आंदोलन को अंतिम घटना माना गया था? किसकी गिरफ्तारी के बाद भारत छोड़ो आंदोलन को अंतिम घटना माना गया था? वाचस्पति त्रिपाठी, या फिर रामेश्वरी तिवारी, या फिर सीताराम ठठेरा, या फिर जगन्नाथ साहू। तो इसका जो सही आंसर है सरस्वती देवी, सरस्वती देवी ने, ये होगा वाचस्पति त्रिपाठी। 22 अगस्त 1943 को वाचस्पति त्रिपाठी के बाद
भारत छोड़ो आंदोलन को अंतिम घटना माना गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वर्ष 1940 में झारखंड के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन संपन्न हुआ? पलामू में, रामगढ़ में, या फिर जमशेदपुर में, या फिर रांची में? इसका सही आंसर होगा रामगढ़। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन कहाँ पर संपन्न हुआ था? झारखंड में। इसका सही आंसर है रामगढ़। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जिसके बारे में अभी बोल रहे थे सरस्वती देवी, उसी से रिलेटेड है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग में विशाल जुलूस का नेतृत्व किसने किया था? अभी हम कुछ देर पहले बोले थे सरस्वती देवी हजारीबाग, तो हजारीबाग में जो नेतृत्व किया था उनका नाम था सरस्वती देवी। इसका सही आंसर होगा बी, सरस्वती देवी। आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि झारखंड के चक्रधरपुर में कांग्रेसियों ने जंगल काटकर सरकार के प्रति अपना विरोध प्रकट किया। इस तरीकों को क्या नाम दिया गया? इस तरीके को क्या नाम दिया गया था? जंगल सत्याग्रह। ये सब सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आप इसे याद रख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1940 में। इसी से रिलेटेड एग्जाम में एक और सवाल पूछा जाता है कि कौन सा अधिवेशन में इसकी स्थापना की गई थी, कौन सा सम्मेलन में? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन जो रामगढ़ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मौलाना आज़ाद ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन रामगढ़ में हुआ था और जिनकी अध्यक्षता मौलाना आज़ाद ने किया था। इसी सम्मेलन में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। कब किया गया था? 1940 ईस्वी में। आगे देखते हैं सवाल क्या है। आगे सवाल है कि 26 जनवरी 1930 को छोटा नागपुर में स्वाधीनता दिवस मनाया गया। 26 जनवरी 1930 को छोटा नागपुर में स्वाधीनता दिवस मनाया गया। इस क्षेत्र के हजारीबाग में कचहरी पर किसने झंडा फहराया था? किसने झंडा फहराया था? इसका ऑप्शन चेक कीजिए। कृष्ण वल्लभ सहाय, या फिर स्वामी विश्वानंद, या फिर बजरंग शाह, या फिर गुलाब तिवारी? इसका सही आंसर ए होगा। इसका सही आंसर ए होगा, कृष्ण वल्लभ सहाय। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जमशेदपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा, है ना। जमशेदपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इसका ऑप्शन चेक कीजिए। नागमल देवी, ननी गोपाल मुखर्जी, कृष्ण वल्लभ सहाय, या फिर बंगम मांझी? आप लोगों को भी पता होगा, इसका सही आंसर बी होगा, ननी गोपाल मुखर्जी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान वर्ष 1920 से 21 ईस्वी में स्वयं गांधी जी झारखंड में कहाँ ठहरे हुए थे? ये तो सबको पता है। इसका सही आंसर सी होगा, रांची, है ना। इससे रिलेटेड एक और सवाल पूछा जाता है कि अप्रैल 1927 ईस्वी में कहाँ पर झंडा सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी? कहाँ पे हुए थे? नागपुर में, जिसमें ताना भगत शामिल हुए थे। ताना भगत के बारे में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसके बारे में आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, छोटा नागपुर में काश्तकारी कानून कब लागू हुआ था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, और लगभग 2012 से 15 के बीच में जो भी एग्जाम हुआ उसमें ये सवाल पूछा गया था। एसआई में भी पूछा गया ये सवाल, कौन सा शिफ्ट में पूछा गया था ये तो नहीं पता, लेकिन पूछा गया था। तो इसका सही आंसर होगा छोटा नागपुर में कमिश्नरी कानून कब लागू किया गया था? इसका सही आंसर होगा 1908, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने झारखंड में वर्ष 1916 में नजरबंद के दौरान किसके खिलाफ आंदोलन चलाया था? छुआछात, या फिर गरीबी के खिलाफ, या फिर बेरोजगारी के खिलाफ, या फिर हिंसा के खिलाफ? इसका सही आंसर होगा छुआछात। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे लिख लेना कहीं पे या फिर याद कर लेना इसे। किसके खिलाफ आंदोलन चलाया था? छुआछात के खिलाफ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। तो चलिए आज का इतना ही है। नेक्स्ट जो वीडियो है बहुत जल्द अपलोड कर देंगे, और झारखंड करंट अफेयर, झारखंड जीके वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट जो मुझे लगेगा
यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप प्रिपरेशन फुल डिटेल अगर पूरा करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर जो अभी बताए थे उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको हम पूरा डिटेल बताएंगे आपको तैयारी कैसे करनी है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो आप नीचे कमेंट पे करें। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।